पता है। हाइड्रोकार्बन, देखिए कार्बन को और हाइड्रोजन को मिलाने से जो भी चीज बना गया उसको हाइड्रोकार्बन ही बोलेंगे। CH4 रहे, CH3 रहे, C2H5 रहे, समझ गए ना, कोई भी चीज ये सब क्या है, हाइड्रोकार्बन ही है। समझ गए, कोई भी चीज कार्बन और हाइड्रोजन के मिलने से बन रहा है, वो बेंजीन ही क्यों न रहे, वो सब क्या कहलाएगा, हाइड्रोकार्बन ही है। डिफरेंट टाइप से हाइड्रोकार्बन होता है, सेचुरेटेड, अनसेचुरेटेड और एरोमेटिक, ये सब हम लोग चर्चा किए हुए हैं, है ना। एल्केन, एल्कीन, एल्काइन जानते हो ना, क्या होता है एल्केन बताइए। NH2n+2 से रिप्रेजेंट करेंगे एल्केन को, समझ गए ना। देखो इतना डिटेल में तो पढ़ने का भी टाइम नहीं है ना। हम चाह रहे थे कि इसका एक्सरसाइज का क्वेश्चन बनाते हैं, एक बार पढ़ा चुके थे इसको, रीडिंग दिए हुए, जैसे कि देखिए एल्केन के बारे में यहाँ दिया हुआ है। एल्केन क्या है, सेचुरेटेड ओपन चेन हाइड्रोकार्बन है, सेचुरेटेड ओपन चेन हाइड्रोकार्बन, ये भी आ सकता है क्वेश्चन, आ सकता है ना भाई। एनसीईआरटी का हर एक लाइन ही मतलब इम्पोर्टेंट है, समझे ना। तो क्वेश्चन है, मेन मकसद मेरा है क्वेश्चन देखना ही, तो ऐसे ही चैप्टर देख रहे हैं। चलिए समरी इसका हम लोग देखते हैं उसी तरह जैसा हम लोग हर बार देखते थे। बड़ा चैप्टर है ना, बड़ा चैप्टर। देखो सेचुरेटेड में क्या बताया, एल्केन, और अनसेचुरेटेड में एल्कीन और एल्काइन, और साइक्लिक में वही बेंजीन रिंग, साइक्लोहेक्सेन वगैरह आता है ना, ये सब है, ठीक है। चैप्टर तो एक दिन हम पढ़ाए थे लेकिन शायद भूल गए होंगे, स्टार्टिंग में ही पढ़ाए थे, समझे ना। इसका क्वेश्चन देखा जाए, ठीक है। इस चैप्टर में आखिर क्वेश्चन से ही आंसर क्लियर कर देंगे, है ना। तो डिटेल में पढ़ना ही नहीं चाहता ऐसा। क्या पहला क्वेश्चन दे रहा है, हाउ डू यू अकाउंट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ इथेन ड्यूरिंग द क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन, मतलब क्या करना है कि मीथेन में क्लोरीन को ऐड करना है। तो ये अगर हम लोग रिएक्शन पढ़े हुए रहते, ये वाला रिएक्शन है ना, ये वाला रिएक्शन, ये है आपका क्लोरीनेशन हो रहा है, कैसे ऐड होता है, समझ गए ना। जैसे पहले ये क्या था, पहले ये CH4 था, इसमें Cl2 जोड़ दिया, ठीक है। ये क्या बना लिया, CH3Cl बना लिया और Cl बाहर आ गया, है ना, यही चीज है ना। पहला स्टेज में ऐसे जोड़े, एक वो हाइड्रोजन हटा, HCl, इसको HCl लिख लो, HCl बना लिया, ठीक है। फाइनल रिएक्शन, तो ये सब रिएक्शन हम लोग पढ़ चुके हैं, समझे ना। इसका ओवरऑल रिएक्शन क्या लिख देते, इतना एक्सप्लेन करने का जरूरत ही नहीं है, उसको क्या लिख देते, CH4 प्लस Cl2 बना रहा है क्या, CH3Cl प्लस HCl, हो गया। इसके लिए सब रिएक्शन लिखते चलिए, कम से कम अभी भी बहुत मौका है ना। हम जो लिखे हैं वो वाला लिखो, तो 3 स्टेप में बोर्ड एग्जाम तो है नहीं तो पूछेगा।
पिक्चर उच्चर टाइप बना है एकदम। हम तो क्या बनाएंगे, हम तो ऐसी खा पी के आ गए जहाँ गए थे। पटना पढ़ाने। हाँ, जाते हैं, वहाँ ठहरते हैं, शाम में सुबह पढ़ा के 8 से 10 चलाते हैं 12 बजे तक। कल भी पढ़ाए 2 दिन, सैटरडे और संडे। उसके यहाँ रूम बहुत सारा है, तो बोलता ही है कि रही जाइए ये। क्या दिक्कत है, एक दिन हम भी सोचते हैं कि सैटरडे को रह ही जाते हैं। हाँ, फिर घूमने उमने जाते हैं। गए थे कल पीएन मॉल शाम में। ये बोला तो हो गया होगा भाई। एकदम इजी। इजी इसलिए रहेगा क्योंकि 12th में हम लोग ये सब पढ़े हुए हैं, समझे ना। देख रहे हो, यूपीएससी ने भी इसका लिख सकते हो। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 4 गो का लिखो। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, समझ गया ना। 4 गो का यूपीएससी ने लिखे।
ठीक है। दूसरा, हाँ, कहाँ पे? वो है, वहाँ छूटा हुआ है ना। वहाँ या तो ट्रिपल बॉन्ड आना चाहिए, जैसे सी सी रहे ना तो उसके बीच ट्रिपल बॉन्ड होता है। देखते हैं इसका सॉल्यूशन, देखते हैं। पहला क्या था? ये था ना, ये तो सही है तुम्हारा, टू पे मिथाइल, टू पे ये नहीं। देखो है ना ट्रिपल बॉन्ड छूटा हुआ है, मतलब अगर खाली सी सी है तो ट्रिपल बॉन्ड के साथ ही जुड़ सकता है। क्या जबरदस्त, लेकिन एक क्वेश्चन सेट करता है ना, आंसर देख नहीं सकते हैं आप। तो बच्चा उच्चा के पढ़ाने में भी ठीक रहता है। नहीं, मतलब इसका जितना भी चीज हम सोल्व किए हैं अभी तक, है ना, सब में इसका ऐसा ही रहता है, सब नहीं देख पाइएगा, या बच्चा भी नहीं देख पाएगा। आखिर में पढ़ाने के लिए ही ना भाई सब तैयार करता होगा। एनसीईआरटी वाला तो है ना, डायरेक्ट कॉपी करके आप बनाने लगा, कि तो अपना इस सब टाइप किए हुए है। दूसरा 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 तो तुम बना ही दिए, अभी तो वहां पे देखो किए है ना। यहाँ यहाँ पे अगर ट्रिपल बॉन्ड कर देंगे तो ट्रिपल बॉन्ड की तरफ से काउंटिंग हो जाएगा। हम्म, ठीक है। मेन ये बनाइए, ये सब, वो सब तो मतलब स्टेट चैन था तो इजी पड़ता है। हाई लेवल में थोड़ा चलते हैं ये सब तो। यहीं तक आसान है थोड़ा, ये तो थोड़ा सा हार्ड है ही, है ना। चौथा नंबर, तीसरा, लेकिन पहले तो क्या है?
थे। देखिए चौथा आपको हार्ड लगेगा, है ना। अच्छा ये बताओ, ऐसा लगा हुआ रहता तो इसका नाम क्या रहता? समझे ना। देखिए मतलब जो जो पता है आपको उसको तो नहीं रटना है, लेकिन इस सब का नाम एकदम थोड़ा रट लेना है। सब एक्सेप्शन केस है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, समझे ना, बहुत हार्ड है। समझ गए ना। तो पहले तो इसका हम लोग करेंगे। डबल बॉन्ड है, जिधर से काउंटिंग होगा, समझ गए ना, जिधर से काउंटिंग होगा। तो 1 2 3 4, तो 4 पे क्या लगा हुआ है? 4 पे फिनाइल लगा देते हैं, फिनाइल लगा दिए। और हाँ, वही 1 पे ये, समझ गया ना। इसको लिखो जल्दी। हो गया होगा भाई ये तो। अब चलिए, इधर किसके तरफ से काउंट करोगे? तो एकदम सिंपल है, तो किसके तरफ से काउंट करोगे? जैसे जैसे चैप्टर पढ़े थे वैसे वैसे, बस बात खत्म। इसको भी काउंट कर दो। वेज की तरफ से काउंट करेंगे तो ये दूसरा नंबर पे पड़ेगा, समझ गया। तो 2 पे मिथाइल, और ये क्या है? फिनॉल है, समझ गया ना। देखिए, छठा नंबर थोड़ा खतरनाक वाला। तो खतरनाक क्या है, उसी को थोड़ा एकदम ऐसे कर दिया है। सातवां में तो कोई दम ही नहीं है, छठा में है थोड़ा सा दम, है ना। हमें पहले लार्जेस्ट चैन सेलेक्ट करना होगा। इसको इस तरह का बड़ा स्ट्रक्चर में लिखा जाए। ये 2 है 4 बार। ये अच्छा, उससे कोई दिक्कत तो है नहीं, इसको तो लगातार ही लिखना है। एक ये और 4 ये, 5 6 7 8 9 10 को है टोटल, समझ गया ना। 10 कार्बन कम है, स्टेट जाएंगे इसका।
कितना है 2 1। अब ये बताओ भाई इसको गिनेंगे किधर से? फंक्शनल ग्रुप किधर से नजदीक पड़ता है? ये पूरा एक फंक्शनल ग्रुप ही है, समझ गए ना? ये पूरा फंक्शन, इसका फंक्शनल ग्रुप का नाम क्या है? CH2 है, CH है, एक CH3 इधर लगा हुआ है, एक CH3 इधर लगा हुआ है, ठीक है। तो ये क्या है? ये प्रोपेन है, मिथाइल लटका हुआ है, यानी कि प्रोपाइल मिथाइल है ये। नहीं, मिथाइल प्रोपाइल। 2 पे मिथाइल, इसका नाम क्या है? प्रोपाइल, ठीक है। और ये इसको देखेंगे जब इधर से नजदीक पड़ता है, अगर इधर से चलेंगे तो 1 और 4, ये 5, ये छठा नंबर पे पड़ेगा। इधर से चलेंगे तो 1 और 3, ये 4, इधर से चलेंगे तो पांचवा नंबर पे, तो पांचवा नंबर वाला सिलेक्ट करेंगे। समझ गया ना? 5 पे ये हमारा रहेगा, 5 हो गया तो ये हमारा 6 से लेके 9 तक है, और ये हमारा 10 है, ठीक है। 5 पे क्या है लटका हुआ? 5 पे लटका हुआ है 2 पे मिथाइल प्रोपाइल, और इसका नाम क्या हो जाएगा? डेकेन होता है ना, 10 वाले को क्या बोलते हैं? समझे ना? इसमें क्या पता चला भाई? कि इसमें पता चला कि ब्रांच चेन में से भी ब्रांच चेन अगर लगा हुआ है तो नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं, समझे ना? चलिए इसको भी लिखा जाए। खुद से एक बार इसको करके लिखो। सातवां तो आसान है, ये थोड़ा सा है। पूरा एकदम फोटो लगाया हो मेरा होगा नहीं, पूरा डर जाएगा सब भाई कि कहाँ पढ़ता है, इस तरह के टीचर्स है। पहले ना भाई मिस्टर सब कहे जाते थे हम भी अपने कॉलेज में। डेट डेट निकल गया 2016 के बाद। पटना इतना कचरा था ना कि यहाँ फॉर्मल चीज पहन के घूमा भी नहीं जा सकता है कहीं, है कि नहीं? अरे वहां मजा आता था भाई, एकदम कैसे एकदम लाइफ एकदम एकदम आदमी एंजॉय करता है एकदम। इससे अच्छा लगता है कि गाँव में ठीक है। मतलब अफसोस नहीं होता है कि पटना हमको घूमने भी कहीं जाना है कुछ, क्योंकि वो सब एकदम छोट, पूरा सब सोचेगा कि कहाँ का टीचर से पढ़ता भाई, इतना एकदम आकाश उकाश में। कोटा तो जाने का हमको ऑफर फिर मिल रहा है रिलेशन का, नीट का ही प्रिपरेशन करना है। चलोगे तुम भी? हमको नहीं, एक रिलेशन का है। तो हम तो नहीं जाएंगे, हम बोल दिए कि छुट्टी नहीं है, मेरा एग्जाम है तो सब। लेकिन तुम चलोगे तो चल सकते हैं। मत लेना एडमिशन, चलो घूम के कम से कम कोटा आओ।
बहुत सस्ता, मतलब 500 रुपया में वहाँ, 500 रुपया में होटल मिल जाता है 2 आदमी को रुकने को। बस टिकट अभी से कहो तो आप काट दे भाई, 10 अक्टूबर को हमारा एग्जाम खत्म है, घूमना शुरू। हाँ मतलब उस टाइम क्या है ना कि उस टाइम दुर्गा पूजा है, छुट्टी ही रहेगा ऐसे भी। अच्छा, तो तुम चल आओगे उतना दिन तक, तो तुम चल आओगे। 16 को है शायद। एक दिन कोटा जाएंगे, 11 को, 12 को पहुंचेंगे, 13 को रहेंगे, 14 को फिर पटना वापस। 9वीं 10वीं रहोगे, 8वीं तो नहीं रह सकते। सस्ता कोचिंग भी है कोटा में, हम तो अभी भी तुमको बता रहे हैं। अच्छा तुम चलना ना, पहले वहां देखना ना, चलना देखना, जैसे वहां भी 3,000 में रूम मिल जाता है। और सस्ता कोचिंग भी है, ऐसा थोड़ा है कि सिर्फ एलिन ही है वहाँ, सस्ता महंगा सब है वहाँ। ये सब थोड़ा ब्रांड बन गया है तो पैसा ज्यादा लेता है। इतना तो हम गारंटी दे रहे हैं ना कि पटना से बढ़िया ही वहाँ फुटपाथ वाला कोचिंग भी रहता होगा। जैसे एक आदमी में स्किल वहां रहता है, मतलब खानों बनाएगा ना वहां के आदमी, तो हमको लगता है कि वो, मतलब मेहनत करके दिल से बनाता है। यहाँ उस तरह का शहर कचरा है, लेकिन वो जो बसा है ना भाई, जो कोचिंग फैक्ट्री बसा हुआ है, उस चीज का हम बात कर रहे हैं। मतलब शहर से तो वो कम से कम 15 किलोमीटर आगे है। बोल रहा है कि अकेले नहीं जाएंगे, नहीं देखा हुआ है। नहीं, करवा के एडमिशन आ जाइए। नहीं, कभी कभी तो सोचते हैं टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम करवाता है, एलिन वाला, रेजोनेंस वाला, पैसा लेता है, लेकिन 1-1.5 लाख सोचते हैं कभी कभी कि वही कर लेते ना, तो कम से कम ये क्या रहता कि जैसे 8 घंटा डेली आपको वहां पे सोल्व करना है क्वेश्चन, बच्चा का डाउट आउट, 4 घंटा आपको पढ़ना है डेली, मतलब, और एक ही सब्जेक्ट कोई 1 साल में ऐसा ट्रेंड कर देता है ना कि दुनिया का कोई क्वेश्चन एक सब्जेक्ट का उखाड़ के फेंक देता है, लेकिन पैसा लेता है। फैकल्टी फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम करवाता है। फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम डिग्री देगा आपको एलिन का 1 साल का, बढ़िया बढ़िया कोचिंग में आपको 50,000 से मिनिमम स्टार्टिंग वेतन है। मतलब वो डिग्री टाइप से ही है, टीचर मतलब फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम बहुत सारा टीचर भाई पटना का वहां से करता है जाके। हम खुद बता रहे हैं ना कि हम पटना में टीचर से पढ़े थे मैथ का, वो कोटा जाके फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम करके आए, तो उनका अलग फिर हो गया, पढ़ाने का स्टाइल ही एकदम चेंज। जैसे कि 11th में उस टीचर से पढ़े थे, फिर वो 1 साल गायब रहा, फिर 12th लास्ट में आ गया था। तो वही उस समय बताया था तो, लेकिन बाद में जब हम भी देखें तो ऐसा होता है वहाँ। फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम इधर कोरोना में बंद है सिर्फ, लेकिन फिर भी 1-2 लाख रुपया तो लग जाएगा ना भाई रहने खाने में। हाँ वैसे भी अगर दिल से मेहनत करेंगे 8 घंटा, तो वैसे भी हो जाएगा प्रैक्टिस। वहाँ एक चीज है कि आपको, वहाँ एक चीज रहेगा कि आपको एचओडी वहाँ का पढ़ाएगा। एचओडी क्लास नहीं लेता है, नॉर्मल जो बच्चा सब तैयारी करने जाता है। हाँ ये भी है।
धीरे धीरे सीखते रहते हैं। ये सब तो कोई IUPAC ने भी इसका तो कुछ हार्ड है नहीं, है ना, तीनों का नहीं हार्ड है। ऊपर में देखे ना भाई, ये सब तो कोई IUPAC ने हार्ड है नहीं, है ना, खाली ट्रिपल बॉन्ड ये सब लगा दिया, देखो नीचे आंसर दिया हुआ है, ठीक है। अब ऐसा दिया है, ऐसा पूछ रहा है। अच्छा ये बताइए, तो अभी तो इसका हम बताए थे, ऐसा लगा हुआ था और इधर में CH2 ऐसे करके बना हुआ था ना, वही स्ट्रक्चर बना के दिखा वो एक मात्र, एक इसका बनाओ, बाकी तो ये सब तुम बना दोगे हम जान रहे हैं। हाँ 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 हाँ। टाइम नहीं है। 1 पे ENE ठीक है, ब्यूट है, फिनाइल है, चलो ठीक है। रिएक्शन जल्दी से आया। 8 ऐसे दे दिया रिएक्शन को कि एक पेज का एक नहीं, ऊपर ही से लिखना है। पहला क्या है ना, ओजोनोलाइसिस ऑफ, मतलब ये जो कंपाउंड दिया हुआ था, जैसे कि पहला का तुम नोमेनक्लेचर करोगे, ये नोमेनक्लेचर करोगे ना, पेंट 2 पे ENE, तो यही है पेंट 2 पे ENE। ओजोन जानते ही हो O3 होता है, ओजोन इसमें जोड़ना है, तो क्या बनाएगा उसके बाद, ठीक है।
ओजोनलाइसिस करेंगे तो क्या बनेगा इसका, ठीक है। तो पहले तो वो लिखें, देख रहे हो इस तरह का कंपाउंड बन रहा है, पेंट 2 पे एनी ओजोनाइड बन रहा है, ठीक है। फिर जिंक मिला दिए तो ये बन रहा है, समझ गया ना। तो इसको लिखा जाता है 3 स्टेज में। पहले क्या है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 CH2 CH3 प्लस O3, इसमें जोड़ दिया ओजोन, ठीक है। बनाया क्या, बनाया CH3CH, ऑक्सीजन हो गया 3 गो, ट्रेंगल टाइप से ऑक्सीजन बना लिया है। CH CH2 CH3 ऑक्सीजन। प्रकाशों का फोटो चढ़ा दो भाई बेहोश हो जाएगा। बोल रहा है कि पूरा टीचर डे मना रहे हो बेचारा खुश रहेगा, पूछे नहीं साथी का। सब गया है तहाँ तहाँ, वो भी तो ऐसा प्रोफेशनल रहता ही है, चढ़ाता नहीं मैं बकलोल, सब फोटो बढ़िया है। हाँ भाई नीचे तो हाँ, एक वाक करो तो बिना शिक्षक के जो वैसे ही है जैसे बिना पतवार के था। एक लाइन, एक लाइन और जोड़ देना चाहिए कि टीचर मतलब जो एक चीज भी आपको सिखाए कुछ भी। हम भी बहुत कुछ सीखते हैं स्टूडेंट सबसे भी। जब हम तुमको बता रहे हैं कि हम 2014 में पहला बार पढ़ाए थे भाई किसी हम CBSE के बच्चा को, समझ गए ना। खुद हम 10th भी बिहार बोर्ड से दिए थे, 8वीं तक हम प्राइवेट स्कूल में पढ़े, 12th भी बिहार बोर्ड से दिए थे। तो कुछ कुछ गलती होता था, बहुत कुछ सीखे हैं, स्टूडेंट से बहुत कुछ सीखे हैं। हम मैथ सोल्व करना जानते थे, लेकिन कुछ कुछ ऐसा CBSE का बच्चा का पकड़ होता है ना ग्रामर वगैरह में, कि बहुत कुछ सीखे हैं वो सबसे। कल ही एक बच्चा बोल अमन बोल रहा है कि सर शुरू करिए ना ऑनलाइन, हम बायोलॉजी पढ़ाएंगे, आप फिजिक्स केमिस्ट्री। कहे कि इतना तुम जान गया जी। अब तो ठीक है, 12 तारीख रिजल्ट आए, तुम एडमिशन MBBS के लो। जैसे उसको प्राइवेट में लेना है, वो जान रहा है कि हम 650 नंबर नहीं ला पाएंगे, आपको 250 300 उसको लाना है बस। हाँ, उसका उसका अपना कॉलेज है ना, उसका अपना BSc नर्सिंग होता है, तो उसी से करोड़ों रुपया कमाता है, तो 1 आध करोड़ खर्चा करेगा नहीं। नहीं, दूसरे में लेगा, पैसा जिसे कमाता है उतना पापा उसके कमाते हैं। 3 गो कोर्स होता है, ANM GNM और BSc नर्सिंग। एडमिशन तो अगर पटना रहेगा तो पटना में ही, बीटा में एक NSIT का है ना, NSIT का MBBS, और उसका घर है ऐसे सासाराम, तो वहां भी एक है नारायणा मेडिकल कॉलेज प्राइवेट। 18 से 20 लाख पर ईयर। नहीं नहीं, 1 साल मतलब 72 से 75, 75 80 लाख लग जाएगा। हाँ,
लेकिन ये बहुत कम है भाई। जैसे कि एमबीबीएस के एक बार तुम डिग्री ले लिए ना, अभी एक मेरा दोस्त चढ़ाया हुआ है कि 100 करोड़ लोन दे रहा है बिना सूद के सरकार, भारत सरकार, भारत सरकार। नहीं, 100 करोड़ मैक्सिमम, 100 करोड़ हॉस्पिटल खोलने के लिए फंड दे रहा है डॉक्टर को। मतलब योजना है ना, उद्यमी योजना, ये सब है। तो इंजीनियर को तो मिलता ही है, डॉक्टर को भी मिलता है, क्योंकि जान रहा है कि हॉस्पिटल खोलेगा तो ऐसा इंजीनियर, इंजीनियर तो क्या करता है कि बिजनेस डूबू गया, लेकिन हॉस्पिटल तो डूबने वाला है नहीं। लेकिन वही ना बोल रहे हैं कि 1 करोड़ अगर लगा भी दिया तो ये सब 100 को, जैसे वही बता रहा था ये सब चीजें। 5 साल में रिकवरी हो जाएगा। सिर्फ एमबीबीएस करोगे तो 5 साल तो लग ही जाएगा मिनिमम रिकवर करने में, है ना। हाँ, 5 साल तो लग, क्योंकि झूठ नहीं, शुरुआत में भाई वेतन बहुत कम ही रहता है। अगर कहीं काम भी करोगे ना तो वहां पे 40-50 हजार से ज्यादा नहीं देता है। और जैसे कि जहाँ पे अगर काम कर रहे हो तो एमआर भी पैसा तुमको नहीं देगा, वो तो जिसका हॉस्पिटल रहेगा उसी को ना देगा। अमन ही बता रहा था कि पापा के मेरा ऐसा सोचना है कि अगर एमबीबीएस कर इसको करवा भी दिए ना तो एमबीबीएस कॉलेज के लिए 100 करोड़ लोन सरकारें से ले लेंगे। हाँ, वो सीधा लास्ट उसका एमबीबीएस, जैसे बी फार्मा और डी फार्मा भी अगला 2022 से होने लगेगा उसका कॉलेज में। लेकिन एमबीबीएस बिना डॉक्टर के कैसे मिलेगा मान्यता प्राप्त। और लोन वगैरह। हाँ, तो बीएससी नर्सिंग में 100 गो सीट है या 1.5 लाख रुपया फीस लेते हैं 1 साल का। अब पूरा फुल रहता है, सोच लीजिए कितना कमाई हो रहा है। इसी कारण स्टूडेंट को हम पढ़ाते हैं ना भाई, तो थोड़ा सा रिलेशनशिप बिल्ड करते हैं। सब कोई कहीं ना कहीं जिंदगी में काम देता ही है। एकदम छोटा स्तर से शुरू किए हैं, क्या बताएं तुमको। पहले एएनएम और जीएनएम सिर्फ पढ़ाते थे। एएनएम और जीएनएम 5 गो रूम किराया पे लेके 6 गो किराया पे लेके फुलवारी में पढ़ना। हाँ, धीरे धीरे चल गया तो पैसा तो आएगा ही ना भाई। क्या, नहीं कुछ तो पैसा लगवाए तो मन, जो भी पैसा लगेगा ना तुम्हारा मान्यता प्राप्त कराने में ही, खुद बोलते हैं। बिल्डिंग देख के मान्यता नहीं मिलता, वो 10 लाख 5 लाख घूस खिलाने पर मिलता है। एमबीबीएस का मान्यता प्राप्त करना है तो 20 करोड़ 25 करोड़ सीधे देना पड़ेगा, करोड़ में एकदम। किराया के मकान से शुरू किए हैं, आज अपना कैंपस उसका सासाराम में हो गया है। जैसे को 5 भाई है ना उसके पापा, तो सब यही बिजनेस करता है। कोई आईटीआई कॉलेज खोल रहा है, कोई यही सब, सबका वही कंपटीशन अपने भाइये में है सबका। बढ़िया यार, बिजनेस करता है। उसके पापा क्या किए हो जानते हो? इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग करके मेडिकल कॉलेज खोले हुए हैं, सोचिए। बैंगलोर से इंजीनियरिंग, जैसे पैसा पहले बढ़िया कंपनी में कमा लिए थे 50 लाख 1 आध करोड़, तो वही किराया पे पहले कॉलेज शुरू किए। फिर पैसा तो 50-60 हजार उसका भी फीस रहता ही है प्राइवेट का, फिर अपना धीरे धीरे बना लिया। अभी बोलता है कि एमबीबीएस के लिए अभी लिवा रहा है जमीन धीरे धीरे, लेकिन उधर लफड़ा थोड़ा जमीन में लगा दे रहा है सब। जैसे एक जगह उतना जमीन देगा तब ना कोई, एक आदमी दे रहा है 2 आदमी नहीं दे रहा है, तो धीरे धीरे। लेकिन जैसे ही इनको भनक पड़ता है कि फलना के जमीन बेचना है तो वहां ले ही लेते हैं आसपास में, क्योंकि इनका टारगेट है वही कॉलेज खोलना ही है।
तुम जो फॉर्म भरे हो ना, इसका भी कॉलेज का नाम उसमें है, बिहार वाला लिस्ट में। बताते हैं क्या नाम हुआ है व्हाट्सएप। अपने लड़कन के तो 10,000 में ही एडमिशन कर देते हैं, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड से लोन दिवा देते हैं। 10,000 रुपया में एडमिशन कर देते हैं अपना लड़कन के बीएससी नर्सिंग में। अब फिर स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड से अपना लोन लेके भरिए धीरे धीरे फीस। फीस तो सबका एक ही है बिहार में, 1.5 लाख रुपया एक साल का। जितना भी कॉलेज है ना बीएससी नर्सिंग का प्राइवेट है, सबका एक ही फीस है। तुम लोग के तरफ भी होगा, उसका भी वही फीस है। सबका एक ही है ये, RRP कॉलेज ऑफ नर्सिंग। अभी भी कुछ खास बिल्डिंग इसका नहीं है। सासाराम सारा बीएससी नर्सिंग का पढ़ाई भाई करवा रहा है 100 सीट पे। पैसा कॉलेज वॉलेज में तो हम देखे भाई कि स्कूल मत खोलो, इसकी बिल्डिंग बना के आखिर में तो उतना इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। अब पैसा लेकर कितना देगा, 500 रुपया 1,000 रुपया महीना। कितनों भी बड़ा स्कूल खोल दीजिएगा था, क्योंकि अब कितनों बड़ा स्कूल खोलिएगा डन बस्को तो हो नहीं पाएगा, है ना। कॉलेजवा हम देखें कि साला कितनों छोटा खोलिए, फीस मतलब 50,000 से ऊपर ही है। बीएड करना है, जैसे प्राइवेट कॉलेज से बीएड करना है 60,000 70,000 फीस है। हाँ, तो वही खाली मान्यता प्राप्त कराने पर देरी रहता है। एल्कीन है बिजनेस। हमको तो उसका दिमाग चकरा गया। उसके पापा बोलते थे ना कि इतना गरीब थे ना बचपन में कि एक कपड़ा 1 महीना पहनते थे लगातार, खींच खींच के डेली। आज साला अपना गाड़ी है उसका, 4 व्हीलर। यार उसकी खुद मम्मी भी बोलती है भाई शादी के बाद तक गरीब है, तो मतलब अचानक ये सब बिजनेस में घूस है और उनका चेंज हो गया एकदम कैरियर। अब घरे बैठल के पैसा है कहाँ। वो तो दिन भर अपना कॉलेजे में रहते हैं, ऊपर ही में हॉस्टल भी है, ऊपर ही में रूम भी, रहना भी है। पेट्रोल पंप का तो बिजनेस भाई बढ़िया है, लेकिन इसका मान्यता मिलेगा तब ना। हाँ, इसमें भी इन्वेस्टमेंट है, विचार करो। हाँ, इसमें भी है 2-4 करोड़ इन्वेस्टमेंट, लेकिन ये ज्यादा प्रॉफिटेबल है पेट्रोल पंप वाला। हमारा तो लगता है कि एक के साल में 2 करोड़ गिर देता होगा। यही चलते देखते हो ना कि सब बिजनेस कौन करता है, जानते हो, ये सब नेता के मान्यता मिलता ही है ये सब खोलने का। आम आदमी को साला लाइसेंस नहीं देता है। देखे हो ना पेट्रोल पंप वगैरह, भले स्कूल कॉलेज हम इनको दे देगा, लेकिन पेट्रोल पंप भी सबको अधिकतर अब गुंडा उंडा ये सब रहता है, वही सब के रहता है ना। बिना गोली वोली चलाने नहीं होता है। नहीं, जैसे पेट्रोल पंप में ये चीज सुनने को मिलता है ये सब। बाबू एकदम लाइने लगल रहता है, 4 को स्टाफ खाली खटवाएगा बस। पेट्रोल पंप खोलिए, गैस का एजेंसी ले लीजिए। गैस के एजेंसी में उतना नहीं है खर्चा, 20 लाख 25 लाख पर। हाँ, अच्छी हो रहा है। अरे हमारे पास ही मैकेनिकल का डिग्री है, गाड़ी वगैरह का तो शोरूम हम भी खोल सकते हैं, लेकिन पैसा भी तो उतना इन्वेस्टमेंट रहना चाहिए ना, कम से कम 50-60 लाख। लेकिन उतना पैसा ही नहीं है। हमारा डिग्री भाई रिलेशन में मांगता है तब कि दो हम खोले तुम्हारे ही नाम पर। ये पर जो
मुखिया का ही चुनाव लड़ रहे हैं तो हार जाएंगे, तो यही सब जैसे कि बोलते हैं ना कि इतना ना प्रचार विचार हो जाता है ना, नेता एक बार चुनाव लड़ने में नाम हो जाता है, हार जाने के बाद तो दिखता है समय। हमरे बोल रहा था कि चुनाव लड़ो ना, हार जाओगे तो नाम तो हो जाता है ना कम से कम। 1500 रुपया नॉमिनेशन है। बोलते हैं ना कि 50,000 अगर खर्चा कर दोगे ना तो बढ़िया से लड़ जाता है चुनाव। यही है कि बांट नहीं पाइएगा अभी 1 रुपया। हाँ, खिला पिला सकते हैं दाल भात, लेकिन वो सब कम से कम 20 आदमी को तो डेली खिलाना ही पड़ेगा। खुद बोलते हैं कि हमको खाली पैसा रखना है 15-20 लाख, किस लिए कि चुनाव के 2 दिन पहले हर एक वोट 500 रुपया देना है। हम ये नहीं जानते हैं कि आदमी खाए कि नहीं खाया, कैलेंडर बटा कि नहीं। 500 नहीं दीजिएगा, वोट नहीं देगा। वही बोलते हैं कि उसी में पर वोट अगर जोड़िएगा तो 5,000 आदमी को भी अगर 500 देना है तो 25 लाख रुपया चाहिए, 20 लाख कि बाकी खर्चा नहीं करते हैं। उनका जितना भाई हम नौजवान दोस्त सबको देख रहे हैं, उनका सब मुखिया के चुनाव लड़ रहा है, मतलब 3-4 लड़का मिलके 3-4 पंचायतें कवर कर रहे हैं। नहीं नहीं, अलग अलग पंचायत से, जैसे दोस्त था पहले सब 3-4, कुछ कुछ बिजनेस भी सब किए हुए हैं पार्टनरशिप में। सब अपना अपना पंचायत से लड़ रहा है चुनाव। जैसे प्रकाश हुआ वो अपना वहां से लड़ रहा है। सब लेकिन स्कूल कॉलेज जाते रहो ना तो थोड़ा मजा आता है टीचर्स डे सब मनाने में। गूगल फोटो में तो शायद रहता है, बैकअप तो ले लेता है। मेरे मोबाइल में तो खिंचलता फोटो तो रहना चाहिए। नहीं भाई, फोटो आ गया तो टेंशन है। हाँ तो लगा दो, वही लगा दो, सबसे बढ़िया है, उससे ज्यादा क्या चाहिए, है ना। नहीं नहीं, वो सबसे बढ़िया है, वाव लगा दे रहा है, उसका 2 को लगाओ। अब के हमको याद ही नहीं पड़ा, वही सब फोटो हुआ तो हम भेजते स्वास्थ्य मंत्री जो है। अब उससे देख रहे हैं पीछे जा रहे हैं। बढ़िया वाला फोटो इसका आया। एक मिनट भाई,
भीतर भीतर जैसे आप पैंटे पहन के घूमने चल जाते थे ना हम लोग। आधा फुटुगा तो वही वाला मिल रहा है खाली। जहाँ से फोटो डाउनलोड किए हो ना, इसी में उसका भी फोटो तुमको मिलता जरूर हो, तो एक ही बार में पूरा चढ़ाते हैं एकदम, है ना। भेज रहे कि फोटो इसको तो अच्छा लगता है, यही सब प्रोफाइल पिक्चर ही बनाए ही रहता है। भाई ये गया। अच्छा एक और भेज रहे, रुक जा रुक जा। भेजे, देख लो। देखो ठीक, ठीक तो है नहीं। हालांकि स्वास्थ्य मंत्री वाला चढ़ा दो उसका। आजकल क्या कर रहा है भाई, पूछे उसको नहीं कि तबीयत ठीक रखी। भाई इसको पहुंचा दिया मेडल आज है। नाम नाम का घोषणा नहीं हो रहा है, इस सबको भारत में हो जाता है।
जन गण मन करवा के नहीं दे रहा पैसा सब। चलिए देखते हैं हम लोग, ठीक है ना। एक कंपाउंड है ए, एल्कीन है, ई वाला, ई डबल बॉन्ड, ठीक है। इसमें O3 जोड़ना है, ठीक है ना। तो देखिए क्या हो रहा है, मतलब इसमें O3 जोड़ रहा है तो ये क्या बना रहा है, कीटोन बना रहा है, C डबल बॉन्ड को, है ना। एल लास्ट में लिख रहे हैं और ONE भी बना रहा है, सब माइनर और मेजर दोनों प्रोडक्ट बना रहा है, ठीक है ना। ये चीज लिख लिया जाए एक रिएक्शन। देखिए ये लाइन पढ़िए तो, देखो ओजोन जोड़ना ओजोनोलाइसिस कहलाएगा, क्लोरीन जोड़ना क्लोरीनेशन कहलाता है, समझ गए ना। तो इसको लिख लो। लेकिन ये भी है कि जितना हरामी लेकर आधा तो हम हरामी लेकर के पढ़ाए भाई, स्टार्टे किया उसने उसे लेकर से पढ़ाना। एक उत्तर प्रदेश के लड़का को पढ़ाए थे, ठीक ना, जबलपुर में ही। तू तो अब मतलब अभी चुनाव हुआ था ना उत्तर प्रदेश में, क्या चीज का चुनाव हुआ था, पंचायत चुनाव। तो वो तो सरपंच का चुनाव लड़ लिया है। हाँ हाँ, सब बड़ा हो गया, मतलब उस समय पूरे निकल गया। रक्षा वाहिनी का भी जिला प्रमुख है, जोगी का जो है सेना ना, जो रक्षा वाहिनी। हाँ इसके बाद तो सीधा हमको लगता है कि 2024 में, 24 में ना, बीच में खाली सरकार उरकार गिर गया तब हो सकता है। गिरना तो नहीं चाहिए क्योंकि नीतीश कुमार थोड़ा शांति से सरकार चलाता है। फिर इसमें गिनना था कि कितना मतलब सिग्मा बॉन्ड है और कितना पाई बॉन्ड है इस वाले में। तो सिग्मा मतलब जानते हो ना, सिंगल बॉन्ड, और डबल बॉन्ड को पाई बॉन्ड बोलते हैं। सिग्मा मतलब सिंगल, डबल पाई। तो ट्रिपल को क्या बोलेंगे, एक सिग्मा और एक पाई। तो देखिए यहाँ पे ऐसे तो इंसर्ट दिया हुआ है 8 वो, इसमें सिग्मा बॉन्ड है और एक पाई बॉन्ड। तो सही भी है, एक ही डबल बॉन्ड है। इसका यूपीएससी नेम भी लिखना है और इसको गिन के भी लिखना था। रवि शास्त्री कोरोना पॉजिटिव है कि लड़के का क्या, बहुत ही सब घूमते ही रहता है ज्यादा। वैक्सीन दिया है कि हमको लगता है ना कि एक दो क्रिकेटरवन पे बुलाया है जो कोरोना पॉजिटिव पहले था, पृथ्वी शॉ, ये सब वही फैलवाया वो सब जाके वहाँ। कहीं कहीं नहीं ना डिटेक्ट हो पाता है किसी किसी का।
आगे देखते हैं। कोई सब रिएक्शन एकदम जरूरी है, समझ गए ना। मुझको तो लगता है कि आ ही जाएगा क्या भाई, हाइड्रोकार्बन में एक ही रिएक्शन हो रहा है, सबको जोड़ने से रिएक्शन करा रहा है। पहले ये बनता है और फिर एल्डिहाइड बन जाता है CHO वाला। इसको लिखिए तो एक को देख रहे हो, बहुत सारा क्वेश्चन ऐसा ऐसा आ चुका। ये 3 गो जा रहा है 3 कॉर्नर पे। देखिए यहाँ क्या बोल रहा है। हेलो। इसके पहले तक जो भी रिएक्शन देख रहे थे उसमें O3 जुड़ रहा था। अब कंबसन, कंबसन का मतलब है कि O2 सब में जा रहा है, समझ रहे हैं ना। O2 सब में जा रहा है, तो O2 जा रहा है तो क्या बना रहा है देखिए। तो इतना याद रखिए कि अगर हाइड्रोकार्बन है और ऑक्सीजन के उपस्थिति में उसको कंबसन करेंगे तो कार्बन मोनोऑक्साइड, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और हीट निकलेगा। कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और हीट निकलेगा, समझ गए ना। सोच लीजिए बेंजीन को भी अगर O2 से रिएक्शन करा दिया तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और हीट ही निकला और कुछ नहीं बचा।
बहुत अच्छा चीज है, इसको लिखा जाए चारों इक्वेशन एकदम। और इसका नाम देखिए क्या था, इसका नाम हेक्साइन था। ये ट्रिपल बॉन्ड वाला चीज है, ये डबल बॉन्ड वाला है, सिंगल बॉन्ड है, ये आपका मतलब सब तरह का एक एक एग्जाम्पल दे दिया। सबको अगर O2 से रिएक्शन कराएं तो सब कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस हीट में कन्वर्ट हो गया। तो इसको एक लाइन में लिख सकते हो, एनी हाइड्रोकार्बन रिएक्ट विथ ऑक्सीजन देन फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एंड हीट, प्रोड्यूस हीट। चलिए आगे देखते हैं। देखिए इसको सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म बोलते हैं, ठीक है ना, ये याद रखो तुम। सिस फॉर्म में क्या है, सेम साइड है दोनों, और ट्रांसफॉर्म में डायगोनली चला गया। तो एक एग्जांपल, a cis compound dipole moment is equal to the sum of carbon और इतना bond dipole moment and the c इतना bond that in the same direction। तो कहने का मतलब है कि ये जो मिल के ताकत लगा रहा है वो इतना के बराबर है।
सिस वाला पोलर होता है, पोलरिटी हाइयर होता है, बहुत सारा चीज लिखा है सिस ट्रांस में, पूरा डिफरेंस यहाँ पे दिया गया है। सिस ट्रांस आइसोमर, ये है आपका स्ट्रक्चर आइसोमर्स का बेंजीन का, ठीक है ना। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। बेंजीन में कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होता है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन, समझ गए ना। पढ़ते हैं बेंजीन के बाद, ऑल 6 कार्बन एटम इन बेंजीन हैज sp2 हाइब्रिडाइजेशन। इन बेंजीन ईच कार्बन एटम 2 sp2 hybridized orbital overlap with its adjacent carbon atom, sp2 hybrid orbital forming a 6 sigma bond in the hexagonal plane। 6 सिग्मा बॉन्ड मतलब 6 ही गो है, तो एक सिग्मा और एक पाई, तो 6 गो सिग्मा बॉन्ड है और 6 गो पाई बॉन्ड है, समझ गया ना। नहीं नहीं, पाई बॉन्ड तो थ्री, तीन को ना है, डबल बॉन्ड तो 3 ही है। हाँ, पाई वाला 3 यहाँ दिया हुआ है, 3 पाई बॉन्ड। तो ये है आपका बेंजीन के बारे में पूरा चीज, पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन। तो सिर्फ स्ट्रक्चर बना के और 6 सिग्मा और 6 पाई और sp2 हाइब्रिडाइजेशन, इतना चीज लिख सकते हो।
हो गया ये। वही चीज यहाँ भी दिया हुआ है, ठीक है ना, sp2 हाइब्रिडाइजेशन, यही चीज यहाँ दिया है। कि कौन सा कंपाउंड एरोमेटिक कंपाउंड कहलाएगा, समझ गया ना। यहाँ उसका दिया हुआ कंडीशन रिक्वायर्ड, फर्स्टली द कंपाउंड अरेंज और स्ट्रक्चर शुड बी planar, the n electron are completely delocalized in the ring of compound। एरोमेटिक मतलब वही बेंजीन रिंग, और मतलब उसका क्या होना चाहिए, पाई बॉन्ड कितना होना चाहिए, 4n+2 पाई के बराबर उसमें इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, जहाँ पे n का वैल्यू 0 से लेके इतना तक इसी को बोलते हैं, समझ गया ना। ये तो बहुत ही एकदम इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट है भाई, जबरदस्त क्वेश्चन है। व्हाट इज द नेसेसरी कंडीशन दे देगा चारों। ठीक है, आज और इतना ही रहेगा क्या, हम लोग कल फिर